अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने ओमेप्राज़ोल के बारे में तफसील से बात की थी और देखा था कि वो मैदे की तेज़ाबियत को कैसे कंट्रोल करती है। लेकिन अक्सर लोग एक और नाम के बारे में पूछते हैं जो इससे मिलता जुलता है और वो है एसोमेप्राज़ोल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसोमेप्राज़ोल क्या है और ये ओमेप्राज़ोल से कैसे मुख्तलिफ है, इसे लेने का सही तरीका क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर आप अक्सर मैदे की जलन या तेज़ाबियत का शिकार रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। एसोमेप्राज़ोल भी ओमेप्राज़ोल की तरह पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। इसका बुनियादी काम मैदे में तेजाब यानी एसिड पैदा करने वाले पंप्स को अर्जी तौर पर रोकना है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, साइंसी लिहाज से एसोमेप्राज़ोल ओमेप्राज़ोल का ही एक बेहतर वर्जन एस आइसोमर है। तहकीक के मुताबिक ये जिस्म में ज्यादा देर तक बरकरार रहती है और तेजाबियत को कंट्रोल करने में ओमेप्राज़ोल के मुकाबले में कुछ मामलात में ज्यादा मौसर साबित होती है। ये किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है तो सबसे पहले GERD, जब स्टमक का एसिड बार बार एसोफेगस यानी खुराक की नाली में वापस आता है और सीने में जलन पैदा करता है। स्टमक अल्सर, स्टमक या इंटेस्टाइन के जख्मों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन में ये एंटीबायोटिक के साथ इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम में इस्तेमाल होती है जिसमें स्टमक बहुत ज्यादा एसिड पैदा करना शुरू कर देता है। एसोमेप्राज़ोल को हमेशा खाने से कम 30 से 60 मिनट पहले लेना चाहिए। इसे पूरा निगल लें, चबाएं या तोड़ें मत। तौर पर ये 20 mg और 40 mg की पोटेंसी में दस्तयाब होती है, लेकिन आपके लिए कौन सी खुराक बेहतर है ये सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर ही बता सकता है। हर मेडिसिन की तरह एसोमेप्राज़ोल के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसा कि सर दर्द, पेट में दर्द या कॉन्स्टिपेशन, मुंह का खुश्क हो जाना। अगर आप इस मेडिसिन को बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन 1 साल से ज़्यादा तक अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये जिस्म में मैग्नीशियम और विटामिन B12 की कमी का बाइस बन सकती है और हड्डियों की कमजोरी का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए इसे डॉक्टर के मशवरे के बगैर तवील अरसे तक इस्तेमाल ना करें। तो ये थी एसोमेप्राज़ोल के बारे में बुनियादी मालूमात। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकसद के लिए है। कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें और उससे मशवरा करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सेहत से मुतल्लिक मजीद वीडियो देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।